जी, अब गहरे प्लॉट के हिसाब से आप देखें ना तो थोड़ी सी मुश्किलात भी आती हैं, जी। कंस्ट्रक्शन में भी इसमें मुश्किलात आती हैं। हमें प्लान बीम का यूज़ करना पड़ता है हमें, और ये ड्राइंग में फिर करवाते भी हैं हम। अगर ड्राइंग में मेंशन ना हुआ हो जी। तो ये हम करवाते हैं उसको। सही। और आपकी गहराई जो है, इसकी जो डेप्थ है वो भी 2.5 फीट होनी चाहिए, उससे कम ना हो। उससे कम नहीं होनी जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं इसहाक भाई, जो कि हमारी कंस्ट्रक्शंस को लुक आफ्टर करते हैं। इस वक्त हम आप देख रहे होंगे काफ़ी गहरे प्लॉट में खड़े हैं और लोकेशन है 79/42 जौहर ब्लॉक। 5 मरला की हमारी साइड ये शुरू होने जा रही है। आफ्टर एक्सकेवेशन क्या मेजर प्रोसेस है जो हमने फॉलो करने हैं, वो आज अपनी इस वीडियो में हम इसहाक भाई के साथ डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट हम जो कुछ चीज़ें हैं हम देखने वाले वो ये कि इसहाक भाई, एक्सकेवेशन में एक तो इसकी डेप्थ, दूसरी इसकी जो विड्थ है वो कितनी हमने रखनी है सेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। देन उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा पीसीसी का, उसको हमने किस तरह से फ्लो करना है वो आपने इसमें बताना है हमारे। जी, अब गहरे प्लॉट के हिसाब से आप देखें ना तो थोड़ी सी मुश्किलात भी आती हैं, कंस्ट्रक्शन में भी इसमें मुश्किलात आती हैं हमें, और प्लान बीम का यूज़ करना पड़ता है हमें, और ये ड्राइंग में फिर करवाते भी हैं हम। अगर ड्राइंग में मेंशन ना हुआ हो तो ये हम करवाते हैं उसको। सही। अब आगे इसकी नींव की चौड़ाई की बात आ गई हो, वो आपकी 2.5 फीट होगी, 2.25 फुट के रहते से आपके जो है ना इसके वो शुरू होते हैं। ठीक है। और आपकी गहराई जो है, इसकी जो डेप्थ है वो भी 2.5 फीट होनी चाहिए, उससे कम ना हो। उससे कम नहीं होनी जी। और दूसरी इसमें आपने जो रोड़ी का इंतखाब करना है, या अव्वल का रोड़ा हो या उसमें खिंगर हो। अब इसमें आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इसमें खिंगर भी है और अव्वल भी है। सोम वाला जो रोड़ा होता है ना, वो सोम वाला हो गया, या वो दड़ा हो गया, वो चीज़ इसमें नहीं चल सकती। तो फिर बाद में फिर फाउंडेशन आपकी जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। अब आ जाए आप फाउंडेशन की तरफ। ये देखें आप, हमारी तैयारी जो है, जी, बिल्कुल इसका जो हार्ड बैट है ये। ठीक है। यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है। 6 इंच इसमें हमारी रोड़ी। अच्छा, अक्सर होता है कि वो खुश्क रोड़ी यूं ही डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। आपने इसको ना मिक्सचर करवाना है आपने, ठीक है ना। सही है। सही। 1 6 के मसाले से आपने इसको मिक्सचर करवा के डालना, फिर इसके ऊपर आपने कंपैक्टर लगवाना है। कंपैक्टर लगवाने के बाद इसके ऊपर आपने पीसीसी करनी है। ठीक है। उसके बाद फिर पीसीसी की लेयर जी, वो जो रेशो होता है हमारा, वो 1:4:8 का होता है। ठीक है। 148 का 148 का होता है। और इसमें हमने 1 6 का हम यूज कर रहे हैं इसमें। जी, जो हमारा नीचे वो हमारा है। मैं समझ गया आपकी बात कि हम जो मोस्टली कहते हैं कि पीसीसी में सिर्फ जो है हम रोड़ी को यूज करते हैं, मिक्सर बना के वो डाल देते हैं, वो नहीं बल्कि उसके ऊपर एक और आपकी क्रश की प्रॉपर जो लेयर है वो आती है 3 इंच की। वो होगी वो तकरीबन इसहाक भाई जो हमारी ऊपर आएगी वो पीसीसी की जो है 3 इंच की होती है वो। ठीक हो। अब एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं कि जो ड्राइंग है ना हमारी, तो आप ड्राइंग देख भी सकते हैं, उसमें सिर्फ ये रोड़ी वाली पीसीसी है। ठीक है। ठीक है। रोड़ी वाली पीसीसी है, लेकिन हम एहतियातन अपना घर बेहतर बनाने के लिए जी इसके ऊपर हमने उसकी कंक्रीट की लेयर भी डालनी है। ठीक है। इसके ऊपर यानी कंक्रीट की लेयर भी डालनी है। अच्छा इसहाक भाई, गहरा प्लॉट देखते हुए हमें जो मेजर चैलेंजेस है वो कौन कौन से फेस करने पड़ते हैं गहराई की वजह से? गहराई की वजह से सारा जो है ना, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है हमारा। ठीक है। फिर आपने ये फाउंडेशन से आप बाहर निकलेंगे, फिर उसको हमने गस्सू के लेयर बाय लेयर फिर इसको हमने फिल करते हुए जाना है। प्लाट की गहराई कम होती है, जी वो एक दफा गस्सू फीलिंग हो जाती है, लेकिन इसमें नहीं होती है, लेयर बाय लेयर होगा। सही। हाँ, इसके कम से कम 3 स्टेप हमारे लगेंगे, फिर जाके हम डीपीसी लेवल पर पहुंचेंगे। ठीक होगा। अच्छा, डीपीसी लेवल और प्लंथ बीम दो चीजें आपने इसमें जिक्र किया। तो जो प्लंथ बीम है हमारा वो किस लेवल पे जाके हम डालेंगे? अगर हम देखें डेप्थ की तकरीबन 9 फीट आपने बताया कि इस प्लॉट की गहराई है जी, तो उसमें से किस लोकेशन पे जाके मींस किस वो रोड लेवल की टॉप पे हमारा आएगा, अप्रोच लेवल पे वो हमारा आएगा। ठीक है। ठीक है। और वो जितनी भी हमारी ये डेड वॉल्स हैं, हाँ जी, इनके ऊपर हमारा वो आना है। ठीक है। फ्रंट वाली साइड होगी, बैक साइड होगी, वो साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी। सही से इसके ऊपर हमारा, ये आपने बड़ी अच्छी चीज हाईलाइट की। और प्लंथ बीम सिर्फ हम डेड वॉल्स में डालते हैं या फिर इसहाक भाई जो अंदर हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसके नीचे भी हमने प्लंथ बीम? अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, जब जैसे ज्यादा गहराई है तो फिर उसको भी हमें टाई करना पड़ता है उसको भी। सही सही। उसको भी टाई करने के लिए अंदर डाल। ठीक है। और उसमें जो हमारा स्टील यूज होता है प्लंथ बीम के अंदर जी, नॉर्मली वो क्या यानी कि मेजरमेंट्स में आप नॉर्मली आप डेड वॉल्स में सिर्फ खाली बाहर से फ्रेम आप बना रहे हैं ना, उसका ज्यादातर बाहर से ही बनाते हैं। उसमें तकरीबन 250 kg हमारा स्टील जो है वो यूज हो जाता है। सही सही सही। अच्छा, अब आपने बात की कि यार इसमें अव्वल या फिर खिंगर आपने यूज करना है, ठीक है, दड़ा ईंट आपने यूज नहीं करनी, हालांकि जानी तो चीज मट्टी के अंदर ही है। नहीं, तो वो हम क्यों यूज नहीं कर रहे? नहीं, मट्टी के अंदर जानी है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जब आपकी बेस ही सही नहीं होगी, उसमें वेट ही नहीं बर्दाश्त करना, आप क्या करें? सही हो गया।
तो उसकी वजह से कहीं सीएम का भी इशू तो नहीं बनेगा हमें? नहीं, सीएम का इशू नहीं बनेगा उसकी हाँ। वजह से। और दूसरी बात ये है कि अब इसकी जितनी भी हमारी फाउंडेशन है, जब हम बीपीसी तक पहुंचेंगे ना, हाँ जी, हाँ जी। तकरीबन हमारी 21 से 22,000 ईंट लग जानी है। 21 से 22,000 हमारे नॉर्मल सिर्फ प्लाट ईंट जो लगी है। हो, जैसे अब हमारा 192 था, वहाँ हाँ पे जी। हमारी 19,000 ईंट लगी थी हमारी। सही सही। अब हमारा जो था 1449, हाँ जी, वहाँ पे हमारी 8,000 ईंट लगी थी, क्योंकि वो रोड लेवल था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें तकरीबन 21,000 ये है, और साथ में अगर स्टील की बात करें हम, तो वो कितना इसमें जो है ना हमारा एक्स्ट्रा यूज होता है? हमारा एक तो लिंटर्स बीम जो आते हैं आजकल, क्योंकि हमारा क्या काफी ट्रेंड चला हुआ है हम्म। कि कॉर्नर की खिड़की आ गई, जी जी बिल्कुल। कॉर्नर ज्यादा यूज हो रहा है, वहाँ पे वो अब जो है बीम वो 1.5 फुट का इस्तेमाल होता है। सही। 200 kg हमारा जो है वो विंडो लेवल पे इस्तेमाल हो जाता है। विंडो लेवल पे इस्तेमाल होता है। और लेंटर पे चले जाएं आप, लेंटर पे हमारा 1200 kg हो जाता है। ठीक हो गया, ठीक है। इसहाक भाई, नॉर्मल प्लॉट के ऊपर तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 55, 56, 57 लाख रुपए तक आ जाती है 5 मरला के ग्रे के अंदर। अब ये प्लॉट तकरीबन 9 फीट गहरा है, तो इसमें अंडरस्टूड बात है हमारी कॉस्ट वेरिएशन आएगी, तो वो कितना गैप बनता है इसके अंदर? ये तकरीबन 6 से 6.5 फुट आपका बन जाएगा। हाँ जी। और जो हमारा 2,250 रुपये है, वो आप उसके ऊपर जाएंगे। हाँ जी जी, वो ये एक्स्ट्रा में आ जाता है ना। सही सही। प्लॉटों की गहराई जो है, फिर लेबर कंस्ट्रक्शन में भी फर्क आता है हमारा। सही हो गया, जी, सही। तो हमारा जो मटेरियल है उसमें भी फर्क आता है। जी बिल्कुल। और वो जो फर्क है वो इस रेट पे आके निकलेगा। अंडरस्टूड बात है। और इसमें हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, एक अव्वल ईंट है, दूसरा क्लिंकर है, तीसरा हम इसमें जो सीमेंट यूज कर रहे हैं वो बेस्ट वे का कर रहे हैं, अपना जो चुनाई के अंदर जो एज यूजुअल हम यूज करते हैं मोस्टली जो है। तो नाज़रीन, ये चंद एक चीजें थी जो रिगार्डिंग फीचर्स हम चाह रहे थे आप लोगों से डिस्कस करना और शेयर भी करना, कि घर की कंस्ट्रक्शन स्पेशली जब आपका गहरा प्लॉट हो तो उनमें किन चीजों को आपने खास ध्यान में रखना है। तो इंशाल्लाह इस तरह की और भी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। तब तक हमें देखते रहें और पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज का हिस्सा बने। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी नाज़िर हो। थैंक यू सो मच।